टू कॉइल केप्ट नियर ईच अदर, एक के पास एक रखा है मैंने, क्या होगा बेटा, वेन नो करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, करंट इन सेकंड कॉइल इंक्रीज द रेट, लेकिन दूसरे कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा और अंदर घुसेगा पहले कॉइल में। पहला कॉइल है मेरे पास, इसके पास कोई करंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दूसरा जो कॉइल से ये इसको मैंने भाई एक लगा दिया ऐसे रेहोस्टाट, बैटरी लगा दी थी ऐसे, एक की लगा दी, तो धीमे धीमे करते करते मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे करंट बढ़ा दिया, रेट इंक्रीज किया, di/dt, ये रेट इंक्रीज किया, di/dt का रेट बढ़ा दिया, वो ये 10 एम्पियर पर सेकंड, एक सेकंड में था। फर्स्ट कॉइल का जो भी ये होगा बेटा होल्ड, ये है 20 मिली वोल्ट, व्हेन द नो करंट पास थ्रू द सेकंड कॉइल 3.6 एम्पियर करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, द फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल बतानी है। फ्लक्स का क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, खाली पहले फ्लक्स क्या होता है तो वो दिए वाला है मुझे, ये निकालना है मेरा मकसद, m × I। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर फ्लक्स सेकेंडरी का हो तो प्राइमरी में करंट होता है, अगर वो प्राइमरी का फ्लक्स बोलता है तो सेकेंडरी में करंट बोलना है, बस इतना बात ध्यान रखना है। अब m की वैल्यू मुझे पुटअप करना पड़ेगी यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट वही है हमारा कि सबसे पहले मुझे गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया वाला, करंट दिया वाला है सर, नेक्स्ट क्या दिया वाला है, गिवन डेटा में क्या क्या दिया वाला है उसको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे सर EMF दिया वाला है, देखो ये EMF है बेटा, EMF दिया वाला है वो है 20 मिली, इसलिए -3 वोल्ट है, नो करंट थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, करंट दिया वाला बेटा, करंट है मेरे पास 3.6 एम्पियर, passes the first coil link with the coil of the second coil के साथ, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सिंपल बात ये है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बच्चों। अब मुझे m निकालना है, क्या निकालना है, m निकालना है, ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं, एक को P एक को Q नाम दो, या मैंने जैसे बोला ये प्राइमरी या सेकेंडरी, जो बोलना है बोलो, ध्यान देना है लेकिन मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। चलिए तो मुझे यहाँ पे ये प्राइमरी में तो प्राइमरी बोल देंगे m है ना, ये di/dt, राइट है बेटा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ m, ये EP, यहाँ पे di/dt तो मुझे दिया ही है। चलो इस इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या बच्चों, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स सेकेंडरी में या प्राइमरी में, तो प्राइमरी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसा ही लिखा है। तो m की वैल्यू बेटा EP डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, मल्टीप्लाई करंट है जो भी प्राइमरी में जो दिया होगा आपके पास, ये प्राइमरी का तो प्राइमरी, देखो किस में दिया वाला है, पासिंग थ्रू द प्राइमरी, हाँ प्राइमरी से दिया वाला है। तो यहाँ पे फ्लक्स सेकेंडरी में ही निकालना है, क्या, लिंकेज विद द कॉइल, हाँ सेकेंडरी का फ्लक्स निकालना है। चलो करंट इन EMF ऑफ प्राइमरी दिए वाला है क्या सर, हाँ ये प्राइमरी का ही, क्या देखो फर्स्ट कॉइल प्राइमरी का ही है, तो यहाँ पे 20 के जगह पे 2 × 10⁻² वोल्ट लिख सकता हूँ, चलेगा बेटा, -2। यहाँ पे IP करंट कितना है, ये करंट कितना है बेटा, प्राइमरी का है का करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, मतलब प्राइमरी का ही है, वो है 3.6 डिवाइडेड बाय di/dt, ये जो करंट है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो दिए वाला है ना, तो वो है बेटा मेरे पास कितना, 10 है, 10। तो सिंपल सा मुझे लगता है कि यहाँ पे 7.2 है, ये ऊपर गए तो -3 वोल्ट, नहीं सॉरी फ्लक्स है तो वेब में, मुझे लगा करंट है क्या, 7.2 10⁻³ D ऑप्शन आना चाहिए, 2 कॉइल।